प्यारे बच्चों, माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स लेसन 1 का यानी कि प्रकाश का परिवर्तन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने तैयारी को परखिए कि आप 20 में कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो वस्तु स्थित है। यानी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो वस्तु कहाँ रखी गई है? तो वस्तु है अनंत पर। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो जो गाड़ी होता है उसके पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण लगाता है वह है उत्तल दर्पण। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, किसी भी दर्पण में फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? जैसा कि आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी कि r बराबर 2f। तो f बराबर हो जाएगा r/2। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, परावर्तित किरण तथा दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है। परावर्तित किरण, जैसा कि ये दर्पण है और ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यहाँ पर जो कोण बनता है उससे कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह पर खींचे गए ये अभिलंब, और ये जो कोण बन रहा है इनके बीच क्या कहलाता है? परावर्तन का कोण। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और आभासी प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है, जैसे कि मोटर गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण कैसा है? जब कोई दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वह दर्पण कैसा है? तो वह दर्पण उत्तल भी है और समतल भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण भी और समतल दर्पण भी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान होती है। यानी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस दूरी जैसे जानते हैं एफ बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या है? जब किसी दर्पण का
आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा। डी इज द राइट आंसर, प्रतिबिंब उल्टा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण बनता है प्रतिबिंब वह होता है काल्पनिक और सीधा। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति क्या होती है, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर ओ है यानी कि ध्रुव है। तो जब यहाँ पर वस्तु रखते हैं बीच में इसका फोकस और ध्रुव के बीच, तब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। क्योंकि समतल दर्पण भी बनाता है आभासी प्रतिबिंब और अवतल दर्पण भी, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में देखा, और उत्तल दर्पण भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। तीनों दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 18। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है कहलाती है। यानी वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाती है, तो वह कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 19। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है, अगर प्रकाश उससे पार हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ कैसा है, पारदर्शी, क्योंकि उससे प्रकाश पार हो जा रहा है, इसलिए वह पदार्थ है पारदर्शी पदार्थ। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहा जाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाता है तो वह कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। बी इज द राइट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।